हेलो गाइज, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। अब फाइनली ककाशी बोरुटो को पकड़ चुके हैं, लेकिन क्या वो उससे बाहर आ पाएगा या फिर नहीं, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और हाँ, साथ में हमें ये भी पता चल जाएगा कि चुनिन एग्जाम को पास करेंगे या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। मादर के घर पे काम भी तो करना है ना, तो जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में ककाशी कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें बताऊं ऐसे सिचुएशन में कैसे बाहर निकलते हैं। वेल, वो करना तुम्हारे बस की बात नहीं है क्योंकि तुम निंजा बनने लायक नहीं हो। बोरुटो पूछता है कि इसका मतलब क्या है, वो आखिर क्या कह रहे हैं। फिर ककाशी कहते हैं कि ये जुनून होता है जो लोग निंजा बनने के लिए यूज करते हैं, पैसे के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम कभी भी निंजा नहीं बन सकते। तुम्हें बस लगा कि तुम हवाबाजी में ही निंजा बन जाओगे अपने दोस्तों के साथ। क्या तुम अपने दोस्त को खत्म कर सकते हो एक निंजा बनने के लिए? तुम्हारे पास टैलेंट तो है लेकिन उतना काफी नहीं होगा। बोरुटो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। ककाशी कह देगी ओह, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छे से देखा है। वेल, फिर बोरुटो को भी समझ आ जाता है और पता चलता है कि सुकुया ने अपना चेहरा दिखा दिया था। फिर वो कहते हैं कुछ लोगों में दम नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता कि एक निंजा बनने का मतलब क्या होता है। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मैं ऐसे लोगों को निंजा नहीं बनने दे सकता क्योंकि असली मिशन के दौरान तुम लोगों का खेल ही खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई रीजन है निंजा बनने के लिए? वेल, लगता है कि कोई भी पास नहीं होने वाला और तुम लोगों को एकेडमी जाने का जरूरत भी नहीं है। जाकर कोई और रास्ता ढूंढ लेना। समझ लो कि ये एक निंजा बनने का नुकसान है। तभी वहाँ पर मीस्की आकर कुनाई फेंकता है और लाइटनिंग jutsu का भी यूज करता है। हालांकि ककाशी उसे रोक लेते हैं, लेकिन फिर से अपना इवाबे आकर मड वॉल का यूज करता है और बोरुटो को बचा लेता है। लेकिन उसे भी ककाशी बच जाते हैं और उसके बाद मीस्की एक मुक्का देता है अपने ककाशी सेंसे के ऊपर, लेकिन वो उसे दूर कर देते हैं। फिर ककाशी जाकर उस मड को खोलकर देखते हैं, लेकिन उसमें बोरुटो नहीं होता है और बोलते हैं कि अच्छा, तो तुमने मुझे धोखा दे दिया, अब तुम क्या करोगे बोरुटो? फिर रात में सारदा पेड़ से सेंसे को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर नीचे हम देखते हैं कि बोरुटो को वो लोग हील कर रहे थे। बोरुटो बोलता है कि तुम लोग जाकर मीस्की पर ध्यान दो, उसको ककाशी सेंसे ने घायल कर दिया था। इवाबे कहता है कि तो निंजा बनने का मतलब यही होता है। बोरुटो भी सोच रहा था कि जो भी उसने क्लास में कहा था ना, और फिर वो बोलता है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। मुझे लगा था कि हम लोग निंजा बन जाएंगे, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। इवाबे कहता है इसलिए तुम लॉर्ड सिक्स के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बोरुटो बोलता है मैं वो नहीं कर पाया, उन्होंने बोला अपने हाथ से खेला करने के लिए। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। फिर बोरुटो बोलता है ओल्ड मैन ककाशी ने कहा कि हमारा क्लास बहुत ही घटिया है और ये सब सिर्फ मेरी वजह से है। फिर इवाबे उसे धर लेता है और सभी लोग उसे मना कर रहे थे ऐसा करने से। फिर इवाबे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन ये तुम क्या बोल रहे हो बोरुटो, हम तुम्हारी वजह से कमजोर हैं, जरा हमें देखो। लेकिन सच ये है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं किसी क्लास के कोने में बैठा रहता। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं एक निंजा बनूंगा। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगा, है ना? फिर डेंकी भी कहता है हाँ, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। फिर सुमिरे भी आकर बोलती है कि मैं भी, अगर तुम नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं होती और अब तो मैं भी निंजा बनना चाहती हूँ। फिर इवाबे बोलता है कि हमारे क्लास में सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ही बड़ा मुंह है, लेकिन तुम क्लास के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, क्या ये गलत चीज है? तभी मिस्की होश में आने लग जाता है और कहता है फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हमने ये किया क्योंकि हम चाहते थे और सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मुझे बहुत मजा आ रहा है। और क्या हो गया इस चक्कर में थोड़ा सा घायल हो जाऊं। बोरुटो बोलता है मिस्की तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, सच में। तो ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया है, हम निंजा बनेंगे ताकि हम साथ में रह सके। डेंकी कहता है देखो मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है, हमें 24 घंटे क्यों दिया गया? जब तक हमारे पास बंडाना है हम आगे बढ़ सकते हैं। इवन हम घायल हो गए थे फिर भी उन्होंने हमारा बंडाना नहीं लिया। इवाबे कहता है इसका मतलब हम एग्जाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर बोरुटो बोलता है कि हाँ, ये टेस्ट हो रहा है कि हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ऊपर से सेंसे ने बोला था कि ये कोई आम एग्जाम नहीं होने वाला है, ऊपर से सिर्फ एक ही बॉल है लेने के लिए, तो हम साथ में ही पास होंगे। वहीं ककाशी कहते हैं कि वो लोग हमें जल्दी ढूंढ लेंगे, अगर वो लोग अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए नहीं आएंगे तो सभी लोग फेल हो जाएंगे। आंगू सेंसे कहती लॉर्ड सिक्स आप जाकर मेक आउट पैराडाइज पढ़ो, हम यहाँ पर देख लेंगे। ककाशी कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे इतनी बार पढ़ लिया है कि मुझे हर एक लाइन याद है। फिर अंधेरी रात में कुछ हलचल हो रहा था तो कोनोहामारू चला जाता है देखने के लिए। वहीं आंको सेंसे के पास धमाका शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर नुए आ जाता है सबको बचाने के लिए। फिर आंको सेंसे किसी को देख लेती है और एक कुनाई फेंकती है, हालांकि वो तो बस एक लकड़ी का टुकड़ा था। तभी सुमिरे आकर हमला करती है, लेकिन आंको सेंसे बच गई थी। फिर मेटल और वसाबी बहुत ही ज्यादा स्पीड में काम करते थे तो उनको एक छोटा सा काम दिया जाता है, डिस्ट्रैक्शन का काम, जो वो लोग बहुत ही बखूबी से करते हैं। हालांकि इससे
ये भी आंको सेंसे बच जाती है और बोलती है कि तुम लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा तेज हो। तभी वहाँ पर पेपर से धमाका होना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार भी वो बच गई थी। फिर नामिडा कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे करूंगी क्योंकि मेरे पास उतना पावर नहीं है। तभी पीछे से आंको सेंसे आ जाती है उसे पकड़ने के लिए। तो अब होना क्या था, नामिडा चिल्लाने लग जाती है और सबका कान ही खराब हो जाता है। इवन आंको सेंसे तो बेहोश हो गई थी। फिर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जितने भी लोग थे सब लोग बच गए थे। जो बोझ रही थी कि किसी को पता है कि सारदा लोग कहाँ पर है और वो लोग क्या कर रहे हैं। वहीं जंगल में मस्त बैटल चल रहा था कोनोहामारू के साथ। बोरुतो फुल हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लगा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर डेंकी अपना सीलिंग jutsu यूज करता है भाई। उसके बाद सारदा आती है अपने शारिंगन के साथ और एक मुक्का देती है, लेकिन कोनोहामारू बचकर पीछे चला जाता है। देन डेंकी आता है, लेकिन उससे तो कोनोहामारू बड़े आराम से रोक लेता है और उसे पीछे भेज देता है। तभी उनके बॉडी में जो लगा हुआ था ना वो आवाज करने लग जाता है। तो सारदा आकर बोलती है कि आप थोड़ा केयरलेस हो गए थे बिग ब्रदर कोनोहामारू। एक्चुअली उन दोनों ने अपना जगह चेंज कर लिया था। वो बोरुतो नहीं बल्कि सारदा थी। ये केनजुत्सु का कमाल था। ये सब देखकर कोनोहामारू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उन्होंने ये कर दिखाया। फिर एक लड़की आती है और बताती है कि सभी लोग उधर लॉर्ड 6 को ढूंढ रहे हैं, तो चलो जाकर देखते हैं। फिर अगली सुबह अपने ककाशी सेंसे मस्त बैठकर बुक पढ़ रहे थे। तभी बोरुतो आकर बोलता है कि आपको इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ करना। ओल्ड मैन ककाशी वो भी गुस्सा करने लग जाते हैं कि कितनी बार बोला है मुझे लॉर्ड 6 बुलाया करो बोरुतो, तो तुमने पहले ही शैडो क्लोन बना लिया था। उसके बाद बोरुतो अपने क्लोन से हमला करना शुरू करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। ककाशी सबको खत्म कर देते हैं। हालांकि तभी कुछ और भी ज्यादा क्लोन्स अपीयर होने लग जाते हैं। ककाशी भी चौंक गए थे। फिर वो लोग भी हमला करना शुरू करते हैं। तभी शिकड़ा अपीयर होता है। ककाशी समझ गए थे कि ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु है। तभी बोरुतो का एक और ट्रांसफॉर्मेशन वाला आकर हमला करता है। तो ककाशी कहते हैं कि ये अच्छा है, लेकिन ये बच्चों वाला चीज मेरे सामने मत क्या करो, तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। ऐसे करते करते सभी लोग गिरे पड़े हुए थे। ककाशी कहते हैं क्या तुम लोगों को समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा था? लगता है कि तुम लोगों को एक साथ काम करने में कोई दिक्कत है। तुम्हें लगा कि एक साथ हमला करके तुम लोग जीत जाओगे। शिनोबी को कमजोर मत समझो। लगता है कि तुम बिना हारे नहीं मानोगे। तभी बोरुतो सबको खेल शुरू करने के लिए बोलता है और ककाशी चौंक जाते हैं कि अचानक ये सीलिंग बैरियर कैसे बना लिए। ककाशी कहते हैं कि तो अब मुझे समझ आया तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए थे। इनोजिन बोलता है क्या लगता है कि ये जुत्सु कमाल का है ना भाई। ककाशी को थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रहा था। सभी लोग बोल रहे थे कि जल्दी जाकर उनसे बेल ले लो यार। बोरुतो बस बेल लेने ही वाला होता है। तभी ककाशी पर्पल लाइटनिंग जुत्सु का यूज करते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। सभी लोग फिर भी लगे हुए थे जुत्सु करने में। कोई भी हार मानना नहीं चाहता था। सबको निंजा बनना था किसी भी हालत में। बोरुतो लगा हुआ था वो बेल को लेने में। और तभी हम देखते हैं कि बेल बजने लग जाता है क्योंकि 24 घंटा हो गया था। वहाँ पर अपने प्रिंसिपल भी आ गए थे उन सबको देखने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद ककाशी के सामने सभी लोग पड़े हुए थे और ककाशी कहते हैं कि एग्जाम अब खत्म हो गया है और तुम लोग पास हो चुके हो। ये चीज किसी को भी बिलीव ही नहीं हो रहा था। बोरुतो बोलता है लेकिन हमने तो अभी तक वो बेल नहीं लिया था। ककाशी कहते हैं कि हाँ फिक्र मत करो, तुम लोग वैसे भी इसे कभी नहीं ले पाओगे। शिकड़ाई पूछता है कि तो ये सब करने का क्या मतलब था। ककाशी कहते हैं कि निंजा का दुनिया बहुत ही खराब है, बहुत सारे रूल भी है। जो रूल को तोड़ता है वो बहुत ही घटिया इंसान होता है। लेकिन अगर तुम अपने कॉमरेड्स के साथ नहीं खड़ा रहोगे तो तुम उनसे भी घटिया इंसान हो। वैसे जब तुम लोगों ने मिलकर ये काम किया था तभी तुम लोग पास हो गए थे। मेटल कहते हैं लेकिन आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। हाँ ककाशी कहते हैं कि वेल तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा सीलिंग जुत्सु किया था तो मना करने का मन भी नहीं किया। फिर कुछ टाइम बाद शिनो कहते हैं कि एग्जाम के दौरान अगर तुम लोगों ने अपने दोस्तों को छोड़ दिया होता तो तुम लोग फेल हो जाते, लेकिन तुम लोगों ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। मिशन के दौरान तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और अपने कॉमरेड्स को छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। क्या हुआ, तुम लोगों को दिक्कत है क्या? बोरुतो बोलते कुछ नहीं सेंस है, हम लोग काफी ज्यादा थके हुए हैं बस। तो शिनो बोलते हाँ ऑब्वियसली तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा किए। रिलीज तुम सब अब गेन इन हो। भाई ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं इरुका पूछ रहे थे कि एग्जामिनेशन कैसा रहा। तो ककाशी बोलते हैं वेल इनके अंदर दम तो है लेकिन इन्होंने अच्छा किया। इरुका कहते हैं लेकिन आप भूल जाते हो कि आप स्टूडेंट से बैटल कर रहे हो, आपने पूरा जान लगा दिया इनके ऊपर। ककाशी कहते हैं इरुका उसके लिए मुझे माफ कर दो यार। एंड फाइनली बोरुतो को अपना हेडबैंड मिल जाता है। फिर कुछ टाइम बाद बोरुतो घर पर सो रहा था, तभी उसका अलार्म बजने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे जाकर खाना खा रहा था। वैसे ही हिनाटा थोड़ा सा खाना जला देती है। लव मैरिज है ना भाई तो ऑब्वियसली हो गई, लेकिन इससे बोरुतो को कोई दिक्कत नहीं होता और खाना खाकर वो जा रहा था। फिर हिनाटा बोलती अपना हेडबैंड तो पहन कर जाओ। बोरुतो कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हेडबैंड पहन कर देखे। उसके बाद नारुतो आकर कहता है पहले तो हम इसे पहनने का मौका ढूंढते थे, अब काफी ज्यादा समय बदल चुका है। लेकिन हिनाटा को ऐसा नहीं लग रहा था। उधर थोड़ी दूर में अपना बोरुतो वो हेडबैंड पहन लेता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वहीं शिगमारू आता है और कहता है कि लॉर्ड 7 अब समय आ गया है, हमें चलना
चाहिए, वैसे भी आज 7 मीटिंग है और ट्रेनिंग देखने के लिए भी जाना है, तो तैयार हो जाओ। फिर नारुतो कहते हैं लगता है कि मेरे पास सब कोई ऑप्शन नहीं है, खैर मैं बाद में मिलता हूँ हिनाटा। वहीं एकेडमी में बोरुतो बोलता है कि हे डैंकी, तुम्हारा आउटफिट तो कमाल का लग रहा है सच में। चोचो और शारदा भी सोच रहे थे कि वो लोग किसके टीम में जाएंगे। बोरुतो कहता है कि अगर ऐसा बात है तो हमें टीम अप करना चाहिए, है ना शिकाडाई। लेकिन शारदा कहती है कि ये सब कुछ सेंस से डिसाइड करेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, तुम बिना प्लान के काम करते हो। बोरुतो बोलता है कि तुमने कभी अपने आप से काम नहीं किया क्या। शारदा कहती है कि तुम इतना सामने क्यों आ गए और थूक क्यों रहे हो। तभी वहाँ पर सेंसे आने वाले होते हैं तो इवाबे बोरुतो को धक्का दे देता है और बोरुतो सीधा जाकर शारदा को चुम्मी दे देता है। अब होना क्या था, वहीं बाहर शिनो सेंसे सबके साथ आ रहे थे और दरवाजा खोलते हैं और वहाँ पर शारदा और बोरुतो दोनों लड़ रहे थे। ये देखकर शिनो सेंसे चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि सभी लोग शांत हो जाओ और तुम लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हो, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। शिकाडाई शिनो सेंसे का मजाक उड़ा रहा था कि उन्होंने शिनो सेंसे को हरा दिया एग्जाम के टाइम। उसके बाद शिनो बोलते हैं कि ज्यादा मत बोलो, लेकिन अभी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी बहुत ज्यादा काम करना है। टीम अनाउंस करने से पहले सुमिरे, क्या तुम 3 मैन स्क्वाड के बारे में बताओगी कि ये क्या होता है। वो बोलती है कि हाँ, इसमें 3 शिनोबी होते हैं और उन्हें मिशन दिया जाता है साथ में काम करने के लिए। तो शिनो कहते हैं हाँ तुम थोड़ा सा सही हो, लेकिन 3 मैन स्क्वाड में 3 लोग एक दूसरे के जिंदगी के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक छोटा सा गलती और तुम लोगों का खेल खत्म हो सकता है। तो ठीक है, जैसे जैसे मैं नाम लूं तुम लोग दूसरे कमरे में चले जाओगे। डैंकी, मेटल और इवाबे, तुम लोग टीम 5 बनोगे। वो लोग फिर खुश हो जाते हैं। उसके बाद शिनो कहते हैं वाशाबी, सुमिरे और नामिदा, तुम लोग टीम 15 हो गए। बेचारी तो रोने लग जाती है। ऐसे करके सबको टीम में बांट दिया जाता है। फिर शिकाडाई बोलता है अब तो सिर्फ हम ही लोग 6 बचे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा। उसके बाद शिनो बताना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद चोचो बाहर निकल रही थी और कहती मुझे पता ही था कि इस बार भी इनोशिगाचो मिलने वाला है। वो उतना खुश नहीं लग रही थी। वहीं अंदर शिनो कहते हैं कि तो सिर्फ तुम लोग ही बचे हुए हो, तो तुम लोगों को ही टीम बनाना होगा और आज से तुम लोग टीम 3 हो गए। मिस की सोच रहा था कि काश उनको टीम 7 मिल जाता। एक्चुअली अब कोनाहामारू उनका टीम लीडर बन गया था। बोरुतो को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिग ब्रदर कोनाहामारू उनका टीचर बनेगा। फिर शारदा एक कुनाई फेंकती है और कहती है कि हम एक दूसरे के जिंदगी के लिए जिम्मेदार है, तो हमें बैलेंस रखना होगा ना, वरना इस सुरिकन के जैसा इधर उधर हम लोग चले जाएंगे। बैलेंस की वजह से ही सुरिकन सीधा जाता है। मैं मानती हूँ कि बोरुतो के पास स्किल है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के लिए लायक नहीं है। बोरुतो कहता है अरे यार इसमें फायदा ही क्या है, तुम्हें नहीं पता कि कल क्या होगा। मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। ओके। कोनाहामारू कहता है तो तुम्हें ऐसे टीम में जाना है जहाँ पर सब लोग तुम्हारे लेवल के हो, राइट। तो शिनो कहती है शारदा तुम्हें इतना सेल्फिश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन शारदा कहती है कि मैं कुछ सेल्फिश नहीं हो रही, मुझे होकागे बनना है और मुझे कोई भी टाइम पास नहीं करना। फिर कोनाहामारू कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम लोग मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद कोनाहामारू कहता है ये रहा, तुम लोग जाकर ये स्क्रॉल लॉर्ड 7 को दे दो, वो डिसाइड कर लेंगे। इसमें एप्लीकेशन लिखा हुआ है टीम चेंज के लिए। फिर शारदा तुरंत उसे लेकर निकल जाती है बिना बोरुतो के। थोड़ी देर बाद शारदा बोल रही थी कि मैंने पहले ही कह दिया, मैं ये खुद कर लूंगी। तो अभी शारदा एक पेपर निकाल कर फेंकती है जिसे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहीं शिनो कहते हैं हर बार एक गेनिन होता है जिसे टीम पसंद नहीं आता, लेकिन अपील से कोई फायदा नहीं होगा। वहीं शारदा अपना शारिंगन एक्टिवेट कर लेती है और उसे दूर रहने के लिए बोल रही थी। बोरुतो कहता है क्या ये तो शारिंगन है, एक सेकंड मुझे प्लीज ये दिखाओ ना। फिर वो लोग जल्दी होकागे के ऑफिस पहुंच जाते हैं और अचानक वो लोग रुक गए थे। तो शिकामारू बोलता है कि वही सोचूं कि यहाँ ऊपर हल्ला कौन कर रहा है, तो ये तुम लोग हो। शारदा और बोरुतो दोनों बताते हैं कि वो लोग लॉर्ड 7 से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि वो लोग सेम टीम पर रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन शिकामारू बताता है कि वो अभी फिलहाल बाहर गए हैं किसी काम से, और शिकामारू बताएगा भी नहीं कि वो कहाँ पर है। फिर वो लोग दोनों निकल जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। थोड़ी देर बाद बोरुतो बोलता है कि हाँ ऐसा तो हर बार होता है, मैं खुद घर पर उनसे मिल नहीं पाता। शारदा कहती तो तुम्हें भी बहुत ही दिक्कत का सामना करना होता है ना, लेकिन हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तभी वहाँ पर मीस किया जाता है और कहता है कि बोरुतो, शारदा, मेरे पास लॉर्ड होकागे का स्केड्यूल है। जब तुम लोग छत पर थे तो मैं जाकर उनके स्केड्यूल को चुरा लिया होकागे ऑफिस से। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नारुतो अपना चाक्रा मोड ऑन कर लेता है और बाकी लोग अपना सीलिंग जुत्सु ट्राई कर रहे थे। 4 बैरियर सील था शायद, लेकिन नारुतो अपना टेल बीस्ट का यूज करता है जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था और वो सीलिंग जुत्सु टूट जाता है। फिर नारुतो कहता है तुम लोगों को इसे ज्यादा जोर लगाना होगा, तो फिर से कोशिश करो। उधर होकागे ऑफिस में शिकामारू कहता है कि होकागे तक न्यूज पहुंचा दो, इस साल भी एक रिक्वेस्ट आया है। वैसे होकागे का एस्कॉर्ट कौन है आज? ओह, लगता है कि बोरुतो और उसके दोस्तों को मजा ही आने वाला है। वहीं हम देखते हैं कि एक शिनो भी बोलता है वो लोग नए हैं, लेकिन हमें ऑर्डर दिया गया है, हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना है। फिर वो लड़की बोलती देखो फिर से शुरू हो गया, समय बहुत ही जल्दी बदल जाता है। खैर चलो चलते हैं स्वागत करने के लिए। एक्चुअली ये कुरोनाई की बेटी होती
होती है मिराई। उधर बोरुतो लोग एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें सामने कोई कुनाई फेंकता हुआ दिखाई देता है और मिराई कहती है कि तुम लोग इससे आगे नहीं जा सकते। बोरुतो कहता है कि ओह ये तो आप बड़ी बहन मिराई, हमें डैड से मिलना है, हमें अपील करना था एक्चुअली। तो मिराई कहती है मेरे पास ऑर्डर आया है कि तुम्हें इससे आगे नहीं जाने दिया जाए। शारदा बोलती हम इन्हें नहीं हरा सकते, ये चूनिन है, हम हार जाएंगे, लेकिन हम जिसमें माहिर है हम वो करते हैं। तुम और मीस्की जाकर डिस्ट्रैक्ट करो, मैं अपने शारिंगन से पता लगा लूंगी कि उसका वीकनेस क्या है, फिर हम लोग उसका बैंड बजा देंगे। फिर तीनों आगे बढ़ने लग जाते हैं तो मीस्की देखता है कि एक रस्सी अचानक ही टूट जाता है और ब्रिज गिरने लग गया था। तभी मीस्की भाई अपना हाथ का यूज करके उन दोनों को बचा लेता है। कैप्टन मिराई ये देखकर चौंक जाती है कि ये लड़का तो कमाल का है। बोरुतो बोलता है कि मीस्की तुम संभालो इसे, हम लोग जाकर उसे देखते हैं। फिर बोरुतो और मिराई के बीच भयंकर बैटल होता है। शारदा सब कुछ शारिंगन से देख रही थी। तभी वो बोरुतो को हटने के लिए बोलती है, लेकिन मिराई उसे धोकर आगे बढ़ने लग जाती है। इवन वो शारदा भी कुछ नहीं कर पाती। तभी मिराई शारदा के पीछे जाकर उसे कोई जुत्सु यूज करती है। हालांकि अब मिराई को भी पता चल चुका था कि शारदा के आंखों में शारिंगन आ चुका है और बोलती है कि तुमने तो शारिंगन को अवेकन कर लिया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, तुम बहुत ही कमजोर हो। फिर बोरुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिराई को शारदा से दूर कर देता है। उसके बाद वो शारदा को होश में ले आता है और सीधा चला जाता है मिराई से बैटल करने के लिए। उसके बाद शारदा दोबारा शारिंगन से कोशिश कर रही थी पता लगाने का कि आखिर इशू क्या है। वैसे पीछे से मीस्की भी समझ जाता है कि ये काम नहीं कर रहा। तभी मिराई बोरुतो और शारदा को एक लात मार के दूर कर देती है और शारदा को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसका सोल्यूशन क्या है। बोरुतो बोलता है कि अब क्या हुआ, तुम ही तो बोल रही थी कि किसी भी हालत में होकागे के पास जाना होगा। शारदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। तभी पीछे से कोनामारू आ जाते हैं और कहते हैं कि ओह तो तुम लोग यहाँ पर बैटल कर रहे हो, लगता है हारने वाले हो। तो मिराई कहती कोनामारू तो ये लोग तुम्हारी टीम क्या है? हाँ, मीस्की पूछता है कि ये लड़की कौन एसेंस है। वो बोलते हैं कि ये थर्ड होकागे की पोती है और बेस्ट बॉडीगार्ड है होकागे की, वैसे मेरी कजिन भी है। मिराई बोलती लगता है कि तुम्हारा टीम बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जाकर इन्हें सिखाओ वरना आगे बहुत ही दिक्कत होने वाला है मिशन के दौरान। इन्हें अब पता चल गया होगा कि इनकी औकात क्या है। शारदा बोलती है कि ये बात सही कह रही है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फिर कोनामारू मीस्की से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो। वो बोलता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं बैटल करते टाइम, लेकिन इससे उनका बैटल स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर हो जाता है। बोरुतो शारदा के मूव्स पर फोकस रखता है और शारदा अपने शारिंगन पर बहुत ही ज्यादा जोर दे रही है। एक्चुअली शारदा का तो ताइजुत्सु बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके बाद शारदा और बोरुतो को सब कुछ समझ आ गया था कि उनका गलती क्या है। अब दोनों रेडी हो गए थे, फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं। बोरुतो फिर शैडो क्लोन से हमला करने के लिए चला जाता है और एक क्लोन तो नीचे चला गया था। फिर उसके बाद शारदा शuriken को फेंकती है, लेकिन वो शuriken जाकर बोरुतो को ही लग जाता है। मिराई भी एक्सेप्ट करती है कि शारदा का एम बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। उसके बाद बोरुतो मिराई से दोबारा भिड़ने लग जाता है। शारदा अपना शuriken जो खराब हुआ था ना उसे फेंकती है। हालांकि मिराई बच गई थी, लेकिन वो शuriken दोबारा लौट करके मिराई के पास ही आ जाता है। वैसे बचने के चक्कर में मिराई उसे छोड़कर पीछे हट जाती है। तभी वो सीधा नीचे गिरने लग जाती है पुल से। एक्चुअली बोरुतो ने उसे खींचकर गिरा दिया था, बेचारी तो गई। तभी कोनामारू आकर उसे रस्सी से पकड़ लेता है और कहता है शारदा बोरुतो तुम लोगों ने तो बहुत ही कमाल कर दिया, अपने क्लोन को बैटल में अंत तक बचा कर रखना, बहुत ही बढ़िया। फिर थोड़ी देर बाद शारदा बोल रही थी कि आपको पता था कि ये सबमिट करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने ये करने दिया। कोनामारू कहता है हाँ, लेकिन ये करना जरूरी था तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। बहुत समय पहले लॉर्ड सेवन कहा करते थे कि होकागे बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो अब तुम लोग क्या कहते हो, बोलो बोलो, तुम लोगों को ये सबमिट करना है या फिर नहीं? बोरुतो कहता है क्या तुम सच में टीम बदलना चाहती हो शारदा, क्योंकि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ टीम में रहकर। शारदा कहती है लेकिन अगर तुम इस टीम के लिए बोझ बने तो ये टीम खत्म। फिर कोनामारू उसे वो स्क्रॉल मांग रहा था, लेकिन शारदा कहती है कि नहीं, मुझे लॉर्ड सेवन से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना है। उधर शाम हो गया था और नारुतो सभी शिनोबी का हालत खराब कर दिया था और नारुतो बोलता है कि हमें नहीं पता कि कब विलेज पर हमला हो जाए, तुम लोगों को तैयार रहना होगा। तभी वहाँ पर बोरुतो और शारदा आ गए थे। उन्हें देखकर नारुतो भी चौंक जाता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए और मिराई कहाँ पर है। शारदा बताती है कि वो लोग डायरेक्ट अपील लेकर आए हैं। नारुतो कहता है क्या तुम लोग टीम चेंज करना चाहते हो, बताओ मुझे। वो बोलती नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप हमें टीम 7 का नाम दो। बोरुतो को इस चीज से कोई भी मतलब नहीं था, वो अपना चिल था भाई। फिर शारदा कहती है कि अगर हमें टीम 7 मिल गया तो हम लोग बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। एंड फाइनली उनको टीम 7 का नाम मिल
मिल जाता है। वहीं स्कूल में शीनो सेंसे कहते हैं कि तुम लोग थोड़ा बदमाश जरूर हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग अच्छा करोगे क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, मुझे तुम लोगों पर विश्वास है। वहीं मीराई अभी तक बंधी हुई थी, उसे अभी तक किसी ने छुड़ाया भी नहीं। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। तो तुमने देख लिया कि बोरुतो का जनरेशन इवन ककाशी सेंसे को भी हरा सकता है, वो भी दिमाग लगाकर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमें 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट जो करना है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आई नो तुम लोग ये जरूर कर दोगे। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।